चक्षुर्देवहितं पुरुषाच्च कुसुमसरत् पश्येमि शरदः शतं जीवेमि शरदः शतं शृणुयामि शरदः शतं प्रब्रवामि शरदः शतं दीनास्यामि शरदः शतं भूयश्च शरदः शताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय सज्जनों, आज का विषय 18वें सर्ग का है सिद्धाश्रम, और उससे अगले में है मारीच और स्वभाव राक्षसों का वध जो है पराभव। अभी तक हमने जाना कि श्री राम ने ताटका वध कर दिया। जो ताटका वन के अंदर रहती थी, खतरनाक राक्षसी थी, उसका वध कर दिया। और आगे चलते हैं। वो ताटका वध करने के बाद जो वो चलते हैं ताटका वन से ही, तो प्रातः खुश होकर के विश्वामित्र जी श्री राम को हथियार देते हैं, जो हथियारों के बारे में आपको बताया। और वो ऐसे ऐसे हथियार थे, उनकी विद्या, उनको चलाने का तरीका, उनको रोकने का तरीका, कैसे वो काम करेंगे, वो सभी विद्या श्री राम को महर्षि विश्वामित्र जी ने दी। और वो चलते चलते आगे चलते हैं सिद्धाश्रम के अंदर। आजकल सज्जनों सिद्धाश्रम का नाम बक्सर है, जो बक्सर बोलते हैं, जो आज का बक्सर, उसको सिद्धाश्रम बोलते थे पहले। आगे इसी सर्ग में आता है फिर सिद्धाश्रम में, जब वो हथियार लेकर के हथियार दिए और फिर राम जी लक्ष्मण के साथ खुश होकर के, प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी के साथ आगे चले। और चलते चलते श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा कि हे मुनि, पर्वत के समीप जो काला मेघ सा दिख पड़ता है वो क्या है? आगे जब चले, वो आगे जब पहाड़ों के पास या काले से काले बादल से दिखाई दिए, मेघ से दिखाई दिए, तो उनको देख करके श्री राम पूछते हैं कि महाराज विश्वामित्र जी, मुनि जी, ये क्या दिख पड़ता है? बादल से क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ से वह वृक्षों का झुंड सा प्रतीत होता है, उसे देखकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। वह अनेक वन पशुओं से युक्त दर्शनीय और मनोहर सा जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि बड़ा मनोहर सा जंगल है, और क्या है वो, उसके बारे में पूछ रहे हैं। मुझे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। यह स्थान मधुर शब्द करने वाले पक्षियों से निनादित हो रहा है। ऐसा लगता है कि हम भयंकर एवं रोमांचकारी वन से पार हो गए हैं। जैसे आगे गए वो, तो उनको बड़ा महसूस हुआ अच्छा कि बड़े पक्षी चहचहा रहे हैं, बड़ी मधुर वाणी बोल रहे हैं। और राम ये कहते हैं कि भाई शायद हम उस खतरनाक जंगल से बाहर निकल चुके हैं। हे महामुनि, हम लोग आपके आश्रम पर पहुंच गए हैं, जहाँ दुराचारी ब्रह्म हत्यारे राक्षस आपके यज्ञों में विधन किया करते हैं। राम जी पूछते हैं कि जो ताटका वन तो खत्म हो गया, और वहाँ से जो भयंकर इलाके से हम निकल चुके हैं, और आगे से हम आए हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे मेरे मन में इच्छा पैदा हो रही है कि मैं जानूं कि ये अनेक वन पशुओं से युक्त है, और दर्शनीय स्थान, मनोहर सा स्थान जान पड़ता है क्या है। और क्या हम आपके आश्रम के नज़दीक पहुँच चुके हैं? अद्वितीय राम के उस वन के संबंध में पूछने पर विश्वामित्र जी बोलते हैं, हे राम, देव प्रजा में श्रेष्ठ महातपस्वी विष्णु ने तप करने के लिए यहाँ निवास किया था। यहाँ पर विश्वामित्र जी राम को बताते हैं कि हे राम, यहाँ पर विष्णु जी ने निवास किया था। ऋषि विष्णु जी हुए, महर्षि विष्णु जी हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर महातपस्वी थे, वो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, निवास किया था।
और पहले यह आश्रम महात्मा वामन का था। यहाँ पर उनका तप सिद्ध हुआ था। जो वामन महाबली महा ऋषि थे, बहुत ही ज्ञानीवान, बहुत ही तपस्वी ऋषि थे, उनका तप यहाँ पर सिद्ध हुआ था। इसी से उसका नाम सिद्धाश्रम प्रसिद्ध है। सिद्धाश्रम जैसे आज हमारा जो बोध गया हम बोलते हैं, वो भी क्यों बोलते हैं इसको, कि भाई बोलते हैं महात्मा बुद्ध को वहाँ पर ज्ञान प्राप्त, इसलिए उसको बोध बोलते हैं, जगह को बोलते हैं। और वट वृक्ष जो बड़ का पेड़ था उसके नीचे वो ऋषि को बोलते हैं बोध वृक्ष भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर महान महात्मा वामन को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सिद्ध उनका तप सिद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम सिद्धाश्रम था। महात्मा वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इसी आश्रम का उपभोग करता हूँ। इसी आश्रम में आकर राक्षस लोग उपद्रव किया करते हैं। महात्मा वामन जहाँ रहते थे उनमें मेरी भक्ति थी, इसलिए मैं भी यहीं पर रहता हूँ। इसी आश्रम का उपभोग मैं भी कर रहा हूँ और इसी आश्रम में ही ये राक्षस लोग जो हैं उपद्रव करते हैं। हे पुरुष सिंह, इसी आश्रम में उन दुराचारियों का वध करना होगा। जो दुराचारी कौन? मारुच और सुभाव नाम के जो राक्षस हैं वो यहीं इसी आश्रम में आते हैं और हमको तंग करते हैं, इसलिए उनका यहीं पर वध करना होगा। हे राम, आज हम उसी उत्तम सिद्धाश्रम को चलते हैं। हम उसी सिद्धाश्रम में चलेंगे जो सामने दिखाई दे रहा है, वो सिद्धाश्रम है, और वहीं पर चलेंगे और वहीं पर वो राक्षस भी आते हैं, उनका वहीं पर वध करना पड़ेगा। हे वत्स, यह आश्रम जैसा मेरा है वैसा ही तुम्हारा भी है। विश्वामित्र जी बोलते हैं यह आश्रम मेरा ही नहीं है और तुम्हारा भी है। यह कह राम लक्ष्मण को साथ लेकर आश्रम में पृष्ठ होते हुए विश्वामित्र अत्यंत शोभित हुए कि विश्वामित्र जी आश्रम में प्रवेश करते हैं, श्री राम को लेकर के और लक्ष्मण को लेकर के चलते हैं। वो विश्वामित्र को देख करके सिद्धाश्रम वासियों ने उठकर उनका स्वागत किया। जैसे विश्वामित्र जी आश्रम में प्रवेश किया जैसे उन्होंने, तो उसमें जो भी उनके निवासी थे वहाँ पर जो रहने वाले थे सिद्धाश्रम में, उन्होंने सभी ने उठ करके महर्षि विश्वामित्र जी का स्वागत किया। जिस प्रकार आश्रम वासियों ने विश्वामित्र का सम्मान किया उसी प्रकार उन्होंने राजकुमारों का भी आतिथ्य सत्कार किया। जो सिद्धाश्रम में रहते थे उन सब ने उन राम और लक्ष्मण राजकुमारों का भी ऐसे ही आदर सत्कार किया जैसे विश्वामित्र जी का उन्होंने किया था। थोड़ी देर विश्राम कर शत्रुहंता दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा। आश्रम में जाने के बाद थोड़ी देर उन्होंने आराम किया। आराम करने के बाद वो जो शत्रुओं को मारने वाले श्री राम और लक्ष्मण थे, उन्होंने जाकर के हाथ जोड़ करके और विश्वामित्र जी से विनय किया, उनसे पूछा, कहा, आपका मंगल हो, आप आज ही यज्ञ आरंभ कर दीजिए। यह सिद्ध आश्रम है, इसका नाम सार्थक हो और आपका वचन सत्य हो। अब वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, महाराज आप अपना यज्ञ जो है आरंभ कीजिए और जो भी आपका यह सिद्ध आश्रम है और इसका नाम सार्थक होगा और आपका वचन जो है सत्य हो, तो ये आप यज्ञ शुरू कर दीजिए। यह सुनकर महातेजस्वी ऋषिवर विश्वामित्र ने नियम पूर्वक जितेंद्रिय होकर के दीक्षा में प्रवेश किया, यज्ञ आरंभ किया। मतलब कि वो इसकी दीक्षा ले रहे थे लेकिन राक्षसों की वजह से नहीं ले पाए और वो फिर श्री राम को लेने के लिए चले गए। उसके बाद उन्होंने फिर वो दोबारा आकर के यज्ञ शुरू कर दिया। दोनों राजकुमारों ने सावधानतापूर्वक रात्रि व्यतीत की। प्रातः होते ही दोनों राजकुमारों ने उठकर संध्या की। उसके बाद नियमानुसार आचमन पूर्वक पवित्र होकर के गायत्री मंत्र का जाप किया। फिर अग्निहोत्र करके हवन करके आसन पर विराजमान विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी थे, विश्वामित्र जी ने यज्ञ आरंभ कर दिया और राजकुमार जो दोनों थे वो सावधानी पूर्वक व्यतीत करते रहे रात्रि को। पूरी रात उन्होंने पहरा दिया और नियम के अनुसार आचमन पूर्वक पवित्र हुए, गायत्री मंत्र का जाप किया, हवन किया और उसके बाद आसन पर जो ऋषि विश्वामित्र जी बैठे थे वहाँ जाकर उनको प्रणाम किया। आगे आकर के यहाँ पर उसके बाद शुरू होता है उन राक्षसों का तांडव जो है, आते हैं। मारीच और सुबाहु राक्षसों का पराभव ये 19वें सर्ग में आता है। दैनिक कर्तव्यों से निवृत्त हो
देश काल को जानने वाले शत्रुहंता दोनों राजकुमार देश काल का विचार कर विश्वामित्र जी से बोले। श्री राम और लक्ष्मण जो दोनों तो राजकुमार थे, वो अपने दैनिक कर्तव्य से निवृत्त हो गए और दोनों राजकुमारों ने देश काल का विचार किया, इस जगह कहाँ है, समय क्या है, उसका विचार करके विश्वामित्र जी से बोलते हैं, हे भगवान, हम यह जानना चाहते हैं कि उन दोनों राक्षसों से किस समय रक्षा करनी है। हे ब्राह्मण, कहीं ऐसा न हो कि वह समय ही बीत जाए। कि वो ऋषि जी से बोलते हैं विश्वामित्र जी से कि वो हमें कब उसकी रक्षा करनी, कब उनके ये राक्षसों से रक्षा करनी है आपकी। ऐसा नहीं है कि उस समय निकल जाए, वो इधर उधर हो जाए। इस प्रकार कहते हुए और युद्ध के लिए शीघ्रता करते हुए उन दोनों राजकुमारों की प्रशंसा कर आश्रम निवासी मुनियों ने कहा, जो वहाँ पर जो मुनि और मुनि लोग रहते थे, उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को क्या कहा, आगे सुनिए कि हे राजकुमारों, आप 6 दिन तक यज्ञ की रक्षा करो। 6 दिन तक। विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, वे 6 दिन तक मौन रहेंगे। अब वो दीक्षा तो उन्होंने ले ली थी, यज्ञ शुरू हो गया था, लेकिन विश्वामित्र जी मौन थे। उन्होंने 6 दिन तक का मौन व्रत रखा था। यशस्वी और आलस्य रहित वे दोनों राजकुमार उन मुनियों के वचन सुन 6 दिन तक उस आश्रम की रक्षा करते रहे। दोनों भाइयों ने 6 दिन तक लगातार उस आश्रम की रक्षा की। चारों तरफ वो नजर रखते थे, हथियार हाथ में होते थे। क्यों कि विश्वामित्र जी ने मौन धारण किया हुआ था और सभी ऋषि जो मुनि थे वो अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उनकी रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण वहाँ पर उसमें लगे रहे। 5 दिन तो निवृत्त समाप्त हो गए। अब यहाँ पर क्या है, जब लगे हुए 6 दिन का समय दिया था, 5 दिन तो समाप्त हो गए। 5 दिन तो कोई भी हरकत वहाँ पर राक्षसों की नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, 6ठे दिन आकाश में भयानक शब्द हुआ। 6ठे दिन भयानक शब्द होता है। मारीच, सुबाहु और उनके साथ अन्य भयंकर राक्षसों ने यज्ञवेदी पर रुधिर की वर्षा कर दी। जो यज्ञ हो रहा था, यज्ञ वेदी के ऊपर खून की बारिश कर दी। किसने? मारीच ने और सुबाहु ने और उनके साथ में आए हुए राक्षसों ने। भयंकर राक्षस थे सारे वो, और उन्होंने भयंकर खून की वर्षा उसके ऊपर करने लगे। उन्हें अपनी ओर आते देख कमल नेत्र श्री राम लक्ष्मण की ओर देख करके बोले, हे लक्ष्मण, तनिक इन दुराचारी और मांस भक्षक राक्षसों को देखो। जैसे वायु बादलों को भगा देता है, उसी प्रकार मैं इन्हें मानव स्तर से अभी उड़ाता हूँ। राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि ये कितने दुराचारी हैं और मांस भक्षक हैं, या इनको देखो तो अभी जैसे बादल, वायु जो है बादलों को भगा देती है ना, मैं इनको राम मानव स्तर से अभी भगा देता हूँ। यह कहकर प्रमोदार श्री राम ने गुस्से में क्रुद्ध होकर के एक चमचमाता मानव अस्त्र मारीच की छाती में मारा। जो मानव अस्त्र था वो मारीच की छाती में मार दिया। मारीच को भागते हुए देख श्री राम लक्ष्मण से बोले, अब मैं इन निर्दयी और दुष्टाचारियों का भी वध करूँगा। कि राम तो मारीच तो भाग गए छाती में हथियार लगते ही, और वो जो निर्दयी थे दुराचारियों को भी बोले श्री राम, इनको भी मैं मारूंगा। श्री लक्ष्मण जी से ऐसा कह करके और अपना हस्त लाघव दिखाते हुए राम ने अग्नेयस्त्र निकाला और सुबाहु की छाती में मारा। आगे निकाला उन्हें अग्नेयस्त्र और वो सुबाहु की छाती में मार दिया। उस बाण से विद सुबाहु भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। सुबाहु तो वहीं पर मर गया, छाती में उसके जो अग्नेयस्त्र लगा श्री राम ने मारा, उसके लगते ही वो मर गया। शेष बचे राक्षसों को श्री राम ने वायव्यास्त्र से, वायव्यास्त्र था जो चलाग, उसको उनको नष्ट कर दिया। इस प्रकार वो सुबाहु और मारीच उनको खत्म कर दिया। उन विघ्नकारी समस्त राक्षसों को मारने पर राम मुनियों से इस प्रकार पूजित हुए जैसे असुरों को मारने पर इंद्र पूजित हुए थे। मुनियों ने इतना सत्कार किया श्री राम का, जब वो राक्षस उन्होंने मार दिए, तो जैसे बताते हैं कि राक्षसों को मार करके इंद्र ने जैसे पूजे गए थे सभी देवताओं द्वारा, ऐसे ही उन मुनियों ने श्री राम की भी पूजा की। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र 10 दिशाओं को उपद्रव रहित देख करके श्री राम से बोले। जब विश्वामित्र जी मौन धारण खोला
और उन्होंने चारों तरफ से कोई भी उपद्रव नहीं दिखाई दिया, कोई उपद्रव सुनाई नहीं दिया और सब शांति दिखाई दी दसों दिशाओं में, तो वो श्री राम को क्या कहते हैं कि हे महाबाहो, मैं कृतार्थ हुआ, तुमने गुरु आज्ञा का अच्छी प्रकार पालन किया है। हे यशस्वी राम, तुमने सचमुच इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम चरितार्थ कर दिया। इस प्रकार राम की प्रशंसा कर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों के साथ संध्या करने लगे कि मारीच और सुभाव और उसके राक्षसों को श्री राम ने मार दिया, चारों तरफ शांति हो गई, कोई उपद्रव नहीं था। अब विश्वामित्र जी बिल्कुल बेचिंतित थे, सभी मुनि बेचिंतित थे और वे श्री राम की बड़ाई करते हैं कि हे राम, मैं कृतार्थ हुआ, मैंने गलत नहीं किया ऐसे आपको ला करके वहाँ से, और तुमने जो गुरु आज्ञा का पालन किया है, जो आपने मेरी आज्ञा का पालन किया है, हे यशस्वी राम, तुमने सचमुच इस सिद्धाश्रम का जो नाम है उसको चरितार्थ कर दिया है, इसलिए मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। और वो फिर प्रशंसा कर वो दोनों कुमारों के साथ संध्या शाम को करने लगे। इस प्रकार राम ने मारीच और सुबाहु को मार करके, उनके राक्षसों मार करके विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और सिद्धाश्रम की रक्षा की, और आगे जा करके वो फिर वो अगला काम उनका होता है। यहाँ पर ये सर्ग 18 सर्ग 19 सर्ग समाप्त होता है और आगे फिर वो मिथिला को प्रस्थान करेंगे, वो अगले एपिसोड में। तभी तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते। इति ओम शम।